मिस्टर सुन, आज का हमारा आखिरी सवाल यह है, क्या एक देश में एक ही भाषा होनी चाहिए? भाषा जो होती है दो लोगों के बीच में संवाद करने का एक माध्यम होता है। तो संवाद करने के माध्यम तो आप किसी भी भाषा में आप रख सकते हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते हम कि किसी भी देश में किसी एक भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। और फिर जब जब क्रांति का युग आ रहा है, जब सारे देश आज एक दूसरे से आधारित किसी न किसी व्यापार से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समय में आप किसी भी भाषा को आप किसी देश से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भाषा यदि है तो किसी न किसी व्यक्ति द्वारा यह बनाई होगी और उस पर कितना संघर्ष लगा होगा, कितना उन शब्दों को ढूंढने में कितना उन्होंने जद्दोजहद की होगी। उनके इस कठिन परिश्रम का सम्मान रखते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि किसी के भी पूर्वजों द्वारा कोई भी दी हुई जो सभ्यता होती है, हमें उसका विनाश करने का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वह सभ्यता किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से उस सभ्यता को आगे बढ़ाने में सबको समर्थन देना चाहिए। और भारत तो जो है वह कई विभिन्न भाषाओं का देश रहा है, तो मतलब जाति संप्रदाय या भाषा के लोगों को एक नज़र से देखने का भाव रखता है। तो आप भारत में किसी भी प्रकार की इस तरीके की बात का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए कि केवल एक ही भाषा यहाँ मुख्य रूप से बनाई जाए। यहाँ हर जगह पर, हर कम्युनिटी पर अलग अलग भाषाएं हैं और हर क्षेत्र पर आपको 100-100, 200 किलोमीटर क्षेत्र में आपको भाषाएं बदलती नज़र आती हैं। तो यदि आप सभी भाषाओं का सम्मान करते रहेंगे, और आज तो AI का ज़माना है जहां किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो चुका है, तो आज तो ये क्रिटिकलिटी किसी के दिमाग में भाषा को लेकर के तो होनी नहीं चाहिए। जब हम रशियन या इटालियन या किसी भी लैंग्वेज को हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं गूगल ट्रांसलेट करके, या किसी भी मार्ग से आप भाषाओं का परिवर्तन करके आप सीख सकते हैं, तो फिर तो ऐसी बात ही नहीं आनी चाहिए कि आपको केवल एक भाषा पर फोकस करना चाहिए। और फिर भाषा से लोगों का प्रेम जुड़ा होता है, और किसी व्यक्ति की भाषा एक तरह से उसकी जननी की तरह होती है, जो उसकी माँ के द्वारा बोली गई भाषा होती है, तो उससे उसका एक अटैचमेंट एक अलग तरीके का होता है। वह व्यक्ति की पहचान होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं। उनका इतिहास होता है। हाँ, उनका इतिहास होता है। तो आप उनका इतिहास मिटाने के बजाय आप उनके इतिहास को सम्मानित करें और उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी बनाएं। आप उस भाषा को इतना बड़ा करें कि कम से कम उस भाषा का एक मीडिया चैनल बन जाए, उस भाषा का कोई ट्रांसलेटर बन जाए, ताकि उस भाषा की कोई टीचर बन जाए। तो उससे क्या होगा, और ही रोजगार ही पैदा होंगे, और उस कम्युनिटी के लोगों को जो उस लैंग्वेज को जानते होंगे उनके लिए रोजगार ही बढ़ेंगे। तो आपको जितनी ज़्यादा विविधताएं भारत में हो रही हैं या भविष्य में होती रहेंगी, सभी तरह की विविधताओं को एक रंग में लाना ही है भारत के सनातन की जिम्मेदारी।